हम अपने जीवन को भी सार्थक नहीं बना सकते। श्री सालंगपुर वाले बालाजी मंदिर के स्वामी जी यहाँ पर विराजमान हैं। मैं निवेदन करूं स्वामी जी के चरणों में कि जब माता कौशल्या जी ने अपनी पूरी अयोध्या में जाकर सूचना दे दी कि राम जी राजा बने हैं और जिसकी जो मर्जी हो वो मांग लो, सबने मांगा। लक्ष्मण जी ने भी मांगा, भरत जी ने भी मांगा, शत्रुघ्न जी ने भी मांगा, जानकी जी ने भी मांगा, उर्मिला जी ने मांगा, मांडवी जी ने मांगा, श्रुतकीर्ति जी ने मांगा, सुमंत्र जी ने मांगा, सब ने मांगा जब राम राजा बने थे। हनुमान जी खड़े थे एक और, तो हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम भी कुछ मांग लो। हनुमान जी गए और राम जी के चरणों में जाकर बैठ गए और राम जी के चरण को हनुमान जी ने पकड़ लिया और कहा, दुनिया के लोगों को भले दुनिया का ठाट मिले पर मुझे मेरे राम जी के चरणारविंद का आशीर्वाद मिले, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं हो सकता। जब हम परमात्मा के नजदीक में होते हैं, भगवान के पास में होते हैं, तो अपने आप में आपके भीतर एक विश्वास जागृत होना चाहिए कि परमात्मा ने हमको अपने करीब में क्यों रखा। परमात्मा ने अपने करीब में हमको क्यों रखा है, किस लिए रखा। जो दुनिया में तर्क करता है वो कभी शिव का नहीं हो सकता। तर्क से भगवान कभी अपना नहीं हुआ। तर्क देने वाले बहुत सारे मिलते हैं, शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होगा, भगवान को भोग लगाने से क्या होगा, क्या ये पाषाण की मूर्ति, क्या ये पत्थर की मूर्ति क्या भोग रोकती है, क्या ये पाषाण की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति क्या भोजन करती है। और तर्क करने वाले तर्क करते रहते हैं और वो परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं। पर जिनके अंदर विश्वास होता है वो बिना तर्क के भगवान पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि भगवान आकर उनके दुख को मिटाकर चला जाए। अच्छा, जो तर्क कर रहा है, जो तर्क कर रहा है वो भी अपना है और जो विश्वास कर रहा है वो भी अपना है। तर्क करने वाले क्या करते हैं कि भगवान से दूरी बनाने का प्रयास कर देते हैं। तर्क करने वाला परमात्मा से आपको दूर कर देगा और विश्वास करने वाला परमात्मा से आपको दूर नहीं करेगा। विश्वास करने वाला इतना विश्वास प्रकट करेगा कि परमात्मा के करीब में जाकर आपको बिठा देगा अपने नजदीक। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत मेरे खजाना कुबेर का, गंगाधर मुक्ति द्वार
तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखो के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। एक विश्वास, एक भरोसा शिव के नजदीक ले जा रहा, भगवान के करीब में लेकर जा रहा। और एक तर्क करने वाला, शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या होगा, शिव जी को जल चढ़ाकर पीने से क्या होगा, शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाने से क्या होगा, शिव जी का कथा श्रवण करने से क्या होगा, शिव महापुराण के पंडाल की मिट्टी अपने हृदय से लगाने से क्या होगा। जो तर्क में डूबा हुआ है वो केवल तर्क में ही डूबा हुआ है। वो भगवान के करीब में नहीं जा पा। पर जो तर्क से ही परे हो गए, जिसने अविरल विश्वास, अविरल भरोसा परमात्मा पर कर लिया, फिर वो किसी तर्क में नहीं पड़ता, न किसी के कहने में पड़ता है। वो तो एक लोटा जल लेकर देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाना प्रारंभ कर देता है, शिव के मंदिर तक फिर वो जाना प्रारंभ, फिर वो पड़ता नहीं है। ना उसको आडंबर प्रिय लगेगा, ना उसको पाखंड प्रिय लगेगा, ना उसको कोई तर्क शास्त्र की कोई तार्किक बातें अच्छी लगेंगी। उसका तो केवल एक ही लक्ष्य रहता है कि वो परमात्मा का भजन करता, परमात्मा का स्मरण करता। जैसे हिमालय राज के यहाँ पर जब पार्वती का जन्म हुआ, उससे पहले माँ सती माता दक्ष प्रजापति के महल में जो यज्ञ चल रहा था उनके नगर में, उस यज्ञ के कुंड के सामने जाकर सती माता अपने प्राणों को त्याग देती। क्योंकि तर्क सहन नहीं हुआ। सती माता से उनके पिताजी ने कहा कि शिव तो ऐसे हैं, सती माता से उनके रिश्तेदारों ने कहा, बहनों ने कहा, दामादों ने कहा कि शिव तो ऐसे हैं, सती माता से उनके भाइयों ने कहा कि शिव तो ऐसे हैं। ये तर्क मां सती सुन नहीं पाई। ये तर्क माता सती को श्रेष्ठ नहीं लगते। उनको तो केवल एक भक्ति का रस उनके भीतर श्रेष्ठ रखता है। कल एक प्रसंग चल रहा था, हम जहाँ ठहरे हैं वहाँ शाम के समय जो मिले तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि हमारे भारत की भूमि पर कितने सारे लोग रहते हैं, कोई मुस्लिम भी रहता है, कोई क्रिश्चियन भी रहता है, ये भी रहता है, वो भी रहता है, सब तरह की बातें चल रही थी। तो हमने कहा कोई भी रहता हो, पर इतना जरूर है कि भारत की भूमि पर वो ही रहता है जो सनातनी है, जो हिंदू है। आज भले उसने अपना धर्म बदल लिया हो, भले उसने अपना धर्म चेंज कर लिया हो, पर उसके जो दादा परदादा थे, उसके जो पूर्वज थे, जो भारत में रहते थे, मतलब भारत की भूमि पर अगर कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति रह रहा है, मतलब वो हिंदू था, हिंदू है और हिंदू ही रहेगा, ये निश्चित। अब उसके नाम चेंज करने से क्या होता है? एक बड़ा अच्छा हम बात कहें आप लोग, एक व्यक्ति का नाम था छेदालाल। जम के बोलो, कौन सा नाम था? छेदालाल। अब छेदालाल, उसको लोग, उसके दोस्त जो थे सब चिढ़ाने लगे, छेदालाल छेदालाल कर, तो उसको बड़ा बुरा लग गया। तो उसने कहा अपन को तो अपना धर्म में, हिंदू धर्म में रहना ही नहीं, तो अपन तो
और चले गया वो किसी पीर पैगंबर के पास में, और वहाँ जाकर उसने अपना धर्म चेंज कर और कहा कि अब यहाँ पर अब मैं इस धर्म में रहूँगा। तो उसने कहा, मौलवी साहब मैंने धर्म चेंज कर लिया, अब मेरा नाम चेंज करो। तो मौलवी साहब ने पूछा तुम्हारा नाम क्या था? तो कहा छेदालाल। ठीक है, तो आज से तुम्हारा नाम रहेगा सुराग अली। क्या नाम रहेगा? सुराग अली। अब उसने अंतर कुछ आया, अब नाम क्या हो गया? पहले था छेदालाल, अब हो गया सुराग अली। अब उसको लोग सुराग अली सुराग कर, तो उसने फिर मन में सोचा मुझे तो रहना ही नहीं इस धर्म में, अब मैं धर्म चेंज करूं। अब वो पहुंच गया किसी चर्च के अंदर, और वहां जाकर फादरी से कहा कि अब मुझे धर्म चेंज करना है और अब मैं इस धर्म में आ गया, अब मेरा नाम चेंज करो। तो क्या तुम्हारा पुराना नाम क्या था? तो कहा पहले मेरा नाम था छेदालाल, फिर मैं दूसरा धर्म में गया तो बन गया, जम के बोलो, सुराग अली। अब कहा कि एक काम करो, तुम्हारा नाम अगर चेंज करना है तो मिस्टर हॉल। मिस्टर हॉल। अंतर आया, पहले भी छेदालाल था, बीच में भी छेदालाल था, आखिरी में भी छेदालाल था। उसी तरह भारत की भूमि पर चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति रहता हो, कोई भी तरह का व्यक्ति रहता हो, वो भले कह दे कि हम ये हैं, वो कहे वो हम ये हैं, पर भारत की भूमि पर उसके जो दादा परदादा थे वो छेदालाल ही थे। मतलब जो थे वो हिंदू ही थे, वो सनातनी ही थे। अब भले वो चेंज कर ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो था उसको बदल नहीं सकता। हम सब इस भारत माता की संतान हैं। ये भारत माता, ये राष्ट्र हमारा है और हम इस राष्ट्र की औलाद हैं। अब उसमें कोई चेंज करे कि नहीं साहब मैं नहीं मानता, मैं तर्क शास्त्र वाले कहते हैं कि हम नहीं मानते, कि लोग कह देते हैं कि अपने भारत में तो भगवान को जल चढ़ाते हैं, अपने भारत में तो ऐसा होता है, अपने भारत में वैसा होता है, हमारे अपने भारत में। तो भाई भारत में रहते हो तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा, और अगर तुम भारत में रहने के बाद भी हमारे राम कृष्ण हनुमान और शिव पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर भारत छोड़ो और दूसरे देश में जाकर रहो। मना नहीं। भारत में रहना है तो राम कहना पड़ेगा, भारत में रहना है तो एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा, और भारत में रहना है तो हर हरा महादेव कहना पड़ेगा। और अगर तुम्हारा तर्क चल रहा है कि एक लोटे जल से क्या होगा, शिव जी को मनाने से क्या होगा, हनुमान जी की चालीसा पढ़ने से क्या होगा, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने से क्या होगा, राम मंदिर से क्या होगा, हनुमान मंदिर से क्या होगा, शिव मंदिर से क्या होगा, यदि तुम्हारे तर्क चल रहे हैं तो फिर तुम्हें यहाँ रहने का हक भी नहीं है। तुम जब इतनी दूसरे देश की इतनी बड़ाई कर रहे हो तो जाओ ना बोरिया बिस्तर बांध के। कौन मना कर रहा तुमको रहने से? खाते भारत का है, रहते भारत में, सोते भारत में, कमाते भारत में, और बड़ाई करते चाइना ने इतनी तरक्की करी, चलेगा? कौन मना कर रहा? अरे चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इसके सैनिक समर। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा। और जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये वो धरा है
जहाँ का एक एक कंकर शंकर है। ये वो धरा है जहाँ पर, ये वो वसुंधरा, ये वो भूमि है जहाँ पर शिव प्रकृति के रूप में विराजमान रहते हैं, प्रकृति के रूप में। छोटू भाई, कल एक प्रश्न आया था, पत्र ज्यादा है इसलिए हम उसको निकाल नहीं पाएंगे। उस प्रश्न में उन्होंने प्रश्न किया था कि शंकर भगवान ने सबसे पहले क्या दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव को प्रकृति का देवता कहते हैं, तो शंकर भगवान ने सबसे पहले वृक्ष दिए। वृक्ष क्यों दिए? कि इस पृथ्वी को जितना हरा भरा रखोगे उतना तुम्हें किसी दवाई और गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो तुम्हारा वजन अच्छा है, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है तो भजन अच्छा है। और उठाओ शास्त्र हमारे, शंकर भगवान ने क्या दिया। ब्रह्मा जी ने जब विश्वास नहीं करा तो ब्रह्मा जी ने जब गौ माता को लेकर आए, उसने झूठ बोल दिया, केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया, ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, तो भगवान शंकर भगवान ने काल भैरव को प्रकट कर कर ब्रह्मा जी का शीश कट गया। और वो कटा हुआ शीश लुढ़कता गया, लुढ़कता गया। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि शीश का क्या होगा। भगवान शंकर ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं इसको वृक्ष बना देता हूं। इस पृथ्वी पर सबसे पहला वृक्षारोपण अगर किसी ने करा है तो मेरे देव अधिदेव महादेव ने बट वृक्ष का रोपण करा है। इस भूमंडल पर सबसे पहला वृक्षारोपण अगर किसी ने करा तो मेरे शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बट वृक्ष बना दिया था। और दूसरी बार फिर मेरे शंकर भगवान ने जब लक्ष्मी जी ने साधना करी तो पार्वती के प्रतिबिंब स्वरूप, लक्ष्मी जी के प्रतिबिंब स्वरूप उनको बेलपत्री का वृक्ष बना दिया था। तीसरे नंबर पर जब शनि महाराज को तप करना था और तप साधना में लीन हो गए शनि महाराज, तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर शनि महाराज को शमी का वृक्ष बना दिया था। चौथे नंबर पर जब माता पार्वती के मन में भाव आया कि मैं यहां अकेली रहूंगी काशी में, तब भगवान ने अशोक का वृक्ष प्रकट कर कर उसमें से अशोक सुंदरी को प्रकट कर दिया था। चौथा वृक्ष भी मेरे शिव जी ने लगाया था। बट वृक्ष शिव जी ने लगाया, आम वृक्ष शिव जी ने लगाया, अशोक वृक्ष शिव जी ने लगाया, शमी वृक्ष शिव जी ने लगाया, बेलपत्र वृक्ष शिव जी ने लगाया। ये सारे वृक्ष भगवान शंकर जो प्रकृति के देवता हैं उन्होंने लगाया। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, आने वाले समय में फरवरी में जब महाशिवरात्रि का दिन हो, उस दिन प्रत्येक घर से एक एक वृक्षारोपण जरूर होना चाहिए। ग्रीन शिवरात्रि हमें मनाना है, ग्रीन शिवरात्रि। किसी ने कहा क्यों गुरुजी हम पेड़ लगाएंगे तो मालूम पड़े हमारे पास में अगर बेलपत्री का पौधा नहीं हो तो हम क्या दूसरा लगा सकते हैं? बिल्कुल आप लगा सकते हो। जो पौधा तुम्हें मिले वो तुम्हें रोपित करना है। और हम तो अभी अगली कथा में प्रयास करेंगे कि आपको एक नंबर भी देंगे, उस नंबर पर पौधा लगाकर आप हमको अपना फोटो डालना। हम जैसे कथा आस्था चैनल पर चलती है तो आदि टीवी में कथा चलती रहेगी और आदि टीवी में आपके फोटो चलते रहेंगे कि किस किस ने वृक्ष लगाया है और किस किस ने प्रकृति की रक्षा के लिए ग्रीन शिवरात्रि मनाई। हम वो भी करें। लगाओ, वृक्ष से हरी भरी कर दो इस वसुंधरा को। फिर लगाओगे सब लोग? ग्रीन शिवरात्रि मनाओगे सब लोग? हाथ उठाओ जरा। सब लगाएंगे पक्का? और अकेले नहीं लगाना, अपनी अड़ोसन पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन
उसको भी कहना है कि एक पेड़ जरूर लगाना, ठीक है? पक्का? हर हर। इस ग्रीन शिवरात्रि को, अभी आने वाले महीने में इस शिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि मनाओ। पूरी वसुंधरा को हरी भरी कर दीजिए। हर जगह आनंद ही आनंद हो, प्रकृति पूरी खुश हो, सुगंधित हो, आनंदित हो, ये भाव रखिए। कितना कृपा करता है शिव, कितनी। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे कितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तो यहां कहा शिव पुराण ने, हमें शिव की भक्ति में तर्क में नहीं फंसना, हमें तर्क में नहीं फंसना। तर्क करने वाले तर्क करेंगे, आपको शिव जी से दूर कर देंगे। तर्क करने वाले तर्क करेंगे, आपको भगवान से दूर कर देंगे। क्यों हनुमान मंदिर जा रहे हो? क्यों राम जी के मंदिर में जा रहे हो? क्यों शिव जी के मंदिर में जा रहे हो? बहुत बहुत तर्क वालों के पास में कोई काम नहीं है, दिन भर बैठे बैठे तर्क ही करते रहते। तर्क में फंसोगे तो भगवान से दूर हो जाओगे, और अगर विश्वास पूर्ण समर्पण के साथ करोगे तो शिव के बिल्कुल नजदीक करीब में हो जाओगे, एकदम करीब। उसका एक पत्र आया है, एक पत्र भेजा है किसी ने। प्रजापति मानसी राजकुमार, नवा नरोडा, अहमदाबाद, गुजरात से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, प्रजापति मानसी राजकुमार, नवा नरोडा, अहमदाबाद, गुजरात से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा। पत्र एलईडी पर चल रहा होगा, आप लोग साथ में पढ़ें। गुरुजी मेरा प्रणाम। नवा नरोडा, अहमदाबाद, गुजरात से आए हूँ। मेरे पिताजी को मुंह में गठान हो गई थी, जिसका चेकअप कराया तो उनकी रिपोर्ट दिनांक 18/12/2025 को आई, जिसमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी बताई। तो यह सुनकर मेरा परिवार बहुत दुखी हो गया। तभी वह रिपोर्ट बड़े बड़े 3 से 4 डॉक्टर को दिखाई गई, जिसमें डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बताया। पत्र पढ़ रहे हो आप लोग एलईडी पर? डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बताया। 3 से 4 डॉक्टरों को दिखाया, जिसमें डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बताया। तब गुरुजी मेरे टीवी पर आपकी मुंबई की कथा चालू थी। अभी मुंबई की कथा कब हुई? जम के तो बोलो। 28 तारीख को पूरी हुई है। 28 को पूरी हुई ना, दिसंबर महीने में। तो मुंबई की कथा चालू थी, जिसमें आपने 4 स्टेज के कैंसर का पत्र पढ़ा था। यह सुनकर मेरी मौसी और बुआ जी ने कहा कि तुम भी बाबा पर भरोसा करो, एक बार कुबरे भंडारी के दरवाजे पर चलो, कुबरेश्वर धाम चलो, वहां बाबा सबकी सुनता है। तो बाबा
तुम्हारी भी सुनेगा। उसी ही दिनांक 26/12/2025 को सीहोर कुबरेश्वर धाम के लिए गए। वहाँ कंकर शंकर पूजन किया और मेरी माँ ने झोली पसार मांगा, एक रुद्राक्ष लेकर आए, उसे तांबे के लोटे में गलाकर सुबह बाबा पर जल चढ़ाकर एक बिलपत्र अपने पिताजी को दिया। तभी बाबा पर भरोसा करके सीहोर से आकर फिर दिनांक 29/12/2025 को वापिस रिपोर्ट करवाई और कहा बाबा सब आपके भरोसे है, बस मेरा बुरा वक्त इस बार टाल दीजिए, कृपा कर दीजिए। तब साल का आखिरी तारीख 31/12 को फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें डॉक्टर ने रिपोर्ट जांच करी और बताया यह तो भगवान का चमत्कार है, इसमें कोई भी प्रकार का कैंसर की बीमारी का नाम भी नहीं है। यह चमत्कार बाबा का देखकर बहुत खुश हुए। अब कथा चल रही थी मुंबई में, दिसंबर महीने की 28 को कथा पूरी हुई। 18/12/2025 को इस व्यक्ति को कैंसर बताया गया। 3 से 4 डॉक्टरों को चेकअप कराया गया तो भी कैंसर निकला। ऑपरेशन की तारीख निकाल ली गई। उसके बाद मन में आया कि 4 स्टेज के कैंसर का पत्र स्टेज से पड़ा गया है मुंबई में, तो बुआ और मौसी ने कहा एक बार कुबरेश्वर धाम चलो, सीहोर चलो, वहाँ का रुद्राक्ष तो लाएं, और लेकर आए। उसका जल शिव को चढ़ाना और एक लोटे जल पर पूरा विश्वास करना। तर्क करते तो रह जाते, विश्वास करा तो कैंसर जैसी बीमारी भी समाप्त हो गई। ये विश्वास, इसको भरोसा कहते हैं। कैंसर की रिपोर्ट लगा रहे हैं साथ में कि वो कैंसर जो नील हुआ है उसकी रिपोर्ट भी लगाई है। अब महाराज फिर निवेदन करें, आप उस पर विश्वास कितना करें, इस पर थोड़ा नीचा करें, आप उस पर भरोसा कितना विश्वास है। इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि संबंध, रिश्ता, नाता शिव से ऐसा जोड़िए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। बोलो बोलो जीजियों गुजरात की, ऐसे दयालु नाथ से मेरे जीजाओं आवाज आपकी भी आना चाहिए। रिश्ता, ऐसे दयालु रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी दया हो, तेरी करुणा हो, तेरी उदारता हो, तू साथ दे। और ये विश्वास
आपके भीतर है तो शिव है। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। आप में से कई माताएं, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माता पिता देखने के लिए आते हैं। क्यों? ऐसा होता है क्या कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिल जाता है? तो कई प्रैक्टिकल करने आते हैं। ऐसा होता है? होगा कब? जब पूरा विश्वास होगा। पूरा विश्वास। पूर्ण भरोसे के साथ जब आप परमात्मा से कुछ कहोगे वो सुन। फिर अविश्वास आपके भीतर नहीं जाना चाहिए। फिर कोई तर्क आपके भी एक बद्रीनाथ कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जरा जो बद्रीनाथ जी गए। सभी गए हैं? बद्रीनाथ महाराज जी हम भी होकर आए। बद्रीनाथ सब गए? जो नहीं गए हैं वो भी जाएंगे, कभी तो दर्शन कर कर आओगे। बद्रीनाथ जी में बीच में मंदिर है बद्री विशाल जी का। मंदिर के बाहर से लेफ्ट में जाओगे तो लक्ष्मी जी का मंदिर है। बोलो सही है कि गलत है? और लक्ष्मी जी का मंदिर इधर लेफ्ट में है और राइट में है घंटा कर्ण का मंदिर। घंटा कर्ण भगवान का मंदिर। इधर लक्ष्मी जी है, इधर घंटा कर्ण है, बीच में बद्रीनाथ जी का मंदिर है। घंटा कर्ण का मंदिर बाहर है, लक्ष्मी जी का मंदिर बाहर है, भगवान बद्रीनारायण का मंदिर बीच में। घंटा कर्ण। पूरी दुनिया में एक असुर, वो घंटा कर्ण, जो बद्रीनाथ की पवित्र धरा पर बद्रीनाथ जी के भी मध्य में, बद्रीनाथ जी के साथ में उसकी भी पूजन हो रही है, उसकी भी आराधना हो रही, उसकी भी साधना हो रही। क्यों? कौन है वो घंटा कर्ण? असुर के घर में जन्म लेने वाला एक असुर जिसका नाम था केवल कर्ण। थोड़ा सा केवल कर्ण। उसका नाम था केवल कर्ण। और ऊंचा कर्ण। और वो कर्ण एक ऐसा असुर जन्म लेते से ही पिताजी ने उसको असुर प्रवृत्ति में लगा दिया। पर इस असुर की मां जो थी वो बड़ी शिव की भक्त थी। पिताजी भले असुर प्रवृत्ति के थे पर मां बड़ी भगवान की भगत थी। और देखो भगवान जोड़ी बड़ी सोच समझ कर बनाता है, बहुत विचार कर कर मेरे शिव जी जोड़ी बनाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं, अब तुम्हारे गुजरात में क्या कहते हैं वो हमको नहीं मालूम, पर हमारे मारवाड़ में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, साउथ में, हमारे यहाँ आज भी कहते हैं दूल्हे को कहते हैं बना और दुल्हन को कहते हैं बनी। बोलो जी जी सही है कि गलत है? तो हमारे यहाँ शादी में 8 दिन पहले से माताएं बन्ना जी गाती हैं। बन्ना जी बन्ना जी बन्ना जी बन्ना जी, सूरत जाना जी, वहां से हीरा का झुमका लाना जी। बनी फिर पहन के आएगी, फिर यूं इठलाएगी, बनी फिर गाना गाएगी, झुमका गिरा रे। तो हमारे यहाँ पर दूल्हे को कहते बना और दुल्हन को कहते बनी।
पर शिव पुराण कहती है कि दूल्हे को बना कहा, दुल्हन को बनी कहा, और दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी? फिर दोनों में बनना भी तो चाहिए। आ जाओ, आ जाओ, आ जाइए। रोते नहीं, अब खुश हो? रोते नहीं, अब तो ठीक हो गया। किनको हो गया था? अब ठीक है बेटा। यही हैं जिनको डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था और ऑपरेशन की तारीख दे दी थी। मुंबई की कथा चल रही थी और इनकी बुआ और मौसी ने श्रवण करी। तुरंत कहा सीहोर जाओ, एक बार कुबरेश्वर बाबा का रुद्राक्ष लिया। परिवार के लोग सीहोर गए, रुद्राक्ष लेकर आए, तांबे के कलश में गलाकर शिव को चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। दूसरी रिपोर्ट जब निकाली गई तो डॉक्टरों को 6 जगह पर दिखाई। डॉक्टर ने कह दिया कैंसर नहीं है, पूरा स्वस्थ है। रोते नहीं, खुश हो। अब प्रसन्न होकर जाओ। हैं आंख के आंसू पोछो, आंसू पोछो, पहले आंसू पोछो, अच्छे से जाओ। रोते नहीं बेटी, अब रोना नहीं। आंखों आंसू पोछो, खुश हो। आंसू पोछ, आंसू पोछ, पहले आंसू पोछ, जल्दी से आंसू पोछ लो। आंसू मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मेरी जीजियों, मेरे जी जाऊं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप ध्यान रखें। घर में भगवान जोड़ी बड़ी विचित्र बनाता है। एक गुस्से वाला है तो एक नर्म है, एक भगवान को नहीं मानता तो दूसरा बहुत मानता है। पूरे घर में मेरा भोले बाबा एक व्यक्ति ऐसा देता है जो भगवान की भक्ति में 24 घंटे ही लगा रहता है। भगवान की विरल भक्ति में लगा रहता है। भगवान की भक्ति में दिन रात लगा रहता है, दिन रात। कल मिश्रा जी कह रहे थे, मिश्रा जी कल की आपकी बात हमारे स्मरण में है। कल आप कह रहे थे गुरुजी हम आपकी कथा को नहीं सुनते थे और ना हम आपको जानते थे, पर मेरी जो धर्म पत्नी है बैठी आपके बाजू में, कहा ये मेरे को जब सूरत में कथा हुई तो उस कथा में मुझे लेकर गई और हमने वहाँ बैठकर बाबा की कथा को जो सुनना प्रारंभ करा तो बाबा ने आज हमको इस स्थान पर लाकर यजमान बनाकर बिठाया। ये भगवान शिव की ही कृपा है। तो मिश्रा जी आपको उनको धन्यवाद देना चाहिए कि वो आपको खींच के कथा तक लेकर गई हो और आपको कथा का रस तत्व ग्रहण करवा बैठी है। शिव तत्व इसी को कहते हैं। घर में अगर एक क्रोधी है तो एक नरम है, घर में एक अगर भगवान को नहीं मानता तो एक मानता है, और पूरे घर में एक ना एक परिवार में सदस्य ऐसा होता है जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है। और शिव पुराण कहती है कि ये अहंकार मत करना कि घर तुम चला रहे हो, इतना याद रखना कि तुम्हारे घर में जो वो व्यक्ति है जो भगवान का भजन करता रहता है, स्मरण करता रहता है, भक्ति में डूबा रहता है, उसी के रहने से तुम्हारा घर पूरा अच्छा चल रहा है और उसके रहने से पूरा घर श्रेष्ठ है, पूरा घर श्रेष्ठ।
एक चावल का दाना देखा जाता है पक गया कि नहीं पका, तो उससे मालूम पड़ जाता पूरी हंडी पकी हुई है। उसी तरह भगवान एक भक्त देख लेता है, इसके घर में एक भक्त है रे, बहुत अच्छा है, भगवान का भजन करता है, कथा में लगा रहता है, सत्संग करता रहता है। भले लोग उसको गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, जो भगवान की भक्ति में ज्यादा डूबा रहता है ना, लोग उसको गिनते ही नहीं घर में, ओ पगला है, पागल है। और हम तो आपके लिए भी कहेंगे, तुम अपने घर में रोज टीवी खोल के 2 बजे से 5 बजे तक, 1 बजे से 4 बजे तक सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, तो कभी कभी तो पति भी चिल्ला के देगा अच्छा महाराज। धन्य है प्रभु, धन्य, अच्छे परेशान कर रखा है। और अभी तो वापिस एक काम दे दिया सियोर वाले महाराज ने, वृक्षारोपण। अब फिर पति से कहेगी जाओ जरा बाजार से एक पेड़ लिया आओ, एक वृक्ष लिया आओ, जाओ जरा जाओ। अब पति बेचारा वृक्ष ढूंढते फिर रहा, पौधारोपण करना। और जैसे ही दुकान पर गया और उसने पूछा क्यों साहब पौधा मिलेगा? हाँ साहब। बेलपत्री का? हाँ साहब। तो दुकान वाले ने कह दिया मिश्रा जी ने भेजा है। अब तो पौधे वाला कह देता है कि मिश्रा जी भेजा। ये उसकी कृपा। और जीजियों, सत्य मायने में आप लोगों को एक बात कहें ना, ये शरीर कब चला जाए आपका और हमारा किसी को नहीं मालूम। आजकल एक बहुत अटेक अटटेक और वृक्ष लगाकर चले जाओ, अपन चले भी जाएंगे तो कोई ना कोई तो पत्ती तोड़ के शंकर को चढ़ाता रहेगा, तो अपना पत्ता शिव जी को चढ़ता रहेगा। शंकर भगवान को अपना एक बेलपत्री का वृक्ष अगर लगा दिया तो उसमें से पत्ते टूटकर शिव जी को चढ़ते रहेंगे, तो हम शंकर भगवान के चरणों में जिंदगी पर्यांत पड़े रहेंगे और हमारा और आपका फिर जन्म नहीं होगा। हम शंकर की शरणागति में पहुंच जाए। वो हमारे हम जिस मार्ग में है, पुष्टि मार्ग में, हमारे वल्लभ कुल में एक बड़ा सुंदर पद गाया जाता है, भरोसो दृढ़इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़इन चरणन को, भरोसो दृढ़इन चरणन को, भरोसो दृढ़इन चरणन को। श्री वल्लभ नक चंद्र छटाविन, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाविन, सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़इन चरणन को। मतलब भगवान के चरणों में जब प्रीति बढ़े तो सुख अपने आप बढ़ता है, अपने आप। दुनिया के लोगों को माला माल बनना है तो पहले माला पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि माला माल का सबसे पहला अक्षर क्या है? बोलो माला माल, जम के बोलो जल्दी से। माला माल, इसमें पहला अक्षर क्या है? माला, फिर माल। पर आज का आदमी समझता है कि माल पहले माला बाद में। तो भगवान कह रहे नहीं, माला माल मतलब पहले पकड़ना पड़ेगी माला, फिर आएगा माल। अब तुम माला को छोड़ दी और माल के पीछे भाग रहे हो तो ना माला हाथ लगी ना माला। तो इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो कहना पड़ेगा। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे मुख से निकलना चालू हो गया, काम करते करते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना प्रारंभ हो गया, भगवान का मंत्र जाप तुम्हारे मुख से निकलना प्रारंभ हो गया। ये जिह्वा से तुम जब भगवान का नाम लेना चालू कर देती हो तो भगवान भव सागर से अपने आप पार करना प्रारंभ कर देता है। संपदा वैभव सत्ता सब कुछ देना प्रारंभ कर देता है।
नदी से पार होना है तो हाथ चलाना पड़ेगा। अरे बोलो तो जम के, नदी से पार होना है तो हाथ चलाना पड़ेगा, पांव चलाना पड़ेगा, तैरना आना पड़ेगा। और अगर भव सागर से पार उतरना है तो यहाँ हाथ चलाने की और पांव चलाने की जरूरत नहीं, यहाँ जीवान चलाना पड़ेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, राम राम कृष्ण नाम शिव नाम जपना पड़ेगा। जीवान चलेगी, भगवत भजन चलेगा, स्मरण चलेगा, मंत्र जाप चलेगा, भव सागर से पार उतर जाओ। पार उतरना है। अगर भवसागर से पार उतरना है तो बस मंत्र जाप जपना पड़ेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मंत्र जपते रहो तो जीवान चलेगी, जिह्वा चलेगी, मंत्र जाप होगा, अपने आप पार उतर जाओगे। इस जिह्वा को गलत चीज के लिए ना चलाओ, इस जिह्वा को भगवत भजन के लिए चलाओ। बोल मेरी जीवा हरि हरि, 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली, बोलो तो हरि हरि। बोल मेरी जीवा हरि हरि। बहुत सबसे ज्यादा आलसी है पूरे शरीर में, पूरे शरीर की इंद्रियों में सबसे ज्यादा आलसन है ये जीवान, सबसे ज्यादा आलसी। खाने का नंबर आ जाए तो ऐसा स्वाद बता, दही बड़ा अच्छा बना, लोचा मस्त, फाफड़ा मस्त। खाने का नंबर आ जाए तो जीवान ऐसी बताए स्वाद। और जब राम का नंबर आ जाए, जब मंत्र जाप करने बैठ जाए, राम ये पड़ोसन ने उठाया, उठ जा उठ जा उठ जा, सो रही है। तो फिर ऐसी ऐसी क्या कर रही? कहीं नहीं, भगवान भाग रहा था तो बुला रही थी। अरे पापीड़ा मुख से राम नहीं निकले, राम नहीं निकले रे श्याम नहीं निकले। वो कहीं जाने हरि भजना में, और जीवन गवाए दियो सजना में। और गुरु जी ने जानी एक माला दे दी, माला धरी आई चूल्हा में। वो कहीं जाने हरि भजना में। पापीड़ा मुख से राम नहीं निकले, राम नहीं निकले रे श्याम नहीं निकले। वो कहीं जाने हरि भजना में, और जीवन गवाए दिया सजना में। पूरा जीवन सजने में निकाल दिया, भजन तो हुआ ही नहीं। पूरा जीवन गवा दिया, पूरा जीवन। एक जगह स्थिर लेकर नहीं बैठ, हमें तो समझ में नहीं आता लोग बाग ब्यूटी पार्लर में इतने घंटे तक कैसे बैठ जाते हैं। मेरी जीजियां पार्लर जाती है तो वो ककड़ी धर के यहां बैठ जाती है, और यहां पोत पोता के बैठा दे, ना पांव हिले ना हाथ हिले। बाजू वाली कितनी भी बोले तो भी नहीं बोलेगी, क्योंकि पार्लर वाली ने कहा बोलना मत, इस सल पड़ जाएंगे। एक जैसी बैठी है, मोबाइल आएगा तो भी नहीं उठाएगी, हिलना मती। मच्छर भी काट रहा है तो हिलना नहीं। और कथा में 25 बार मोबाइल आया तो भी उठा लिया, और फिर आखिरी में लिख के भेज दिया बिजी हूं, बाद में बात करूं। अच्छा
और बचा कुचा था तो पूरी कथा में अभी भी मन नहीं लगा तो 3-4 बार तो पूरा ध्यान दिया, कथा में मन नहीं गया, कौन आया कौन गया, पूरा ध्यान। अरे पापीड़ा रामुख से राम नहीं निकले, राम नहीं निकले, श्याम नहीं निकले, वो कहीं जाने हरि भजना में, और जीवन गवाए दियो सजना, पूरी जिंदगी गवाए। अब सोचे तो क्या सोचे, क्या विचार। अरे भाई बड़ी मुश्किल से सूरत में कथा आती है, गुजरात में बहुत, छत्तीसगढ़ होती है, महाराष्ट्र होती है, मध्य प्रदेश होती है, राजस्थान होती है, हरियाणा होती है, पंजाब होती है, पर राजस्थान सब दूर होती है। पर ये यहाँ गुजरात में थोड़ा पहुँचने में कथा को टाइम लगता है। और तुम तो किस्मत वाले हो, भाग्यशाली, बड़ी मुश्किल से मिलती है भोलेनाथ की कथा कभी कभी होती है अपने भाग्य से, शिव पुराण कभी कभी। ये बड़ी मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल। अब असुर, और असुर का बेटा असुर कर्ण, उसका नाम रख दिया। मां धर्मात्मा थी। ये भगवान की बड़ी कृपा होती है जो घर में एक सदस्य को परमात्मा धर्मात्मा उत्पन्न कर देता है। या पति गुस्से वाला है, पत्नी को नम्र कर देगा, या पत्नी अगर भगवत भजन वाली है तो पति भजन नहीं कर रहा है, या पति भजन कर रहा है तो पत्नी नहीं कर रही है, बेटा कर रहा है, बहू कर रही, कोई ना कोई घर का एक सदस्य भगवत भजन में लगने वाला होता है। और वो शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान का पवित्र चरित्र कर रहा है कि एक भाव के साथ जब हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति करते हैं तो बाबा उसको स्वीकार करता है। माँ भगवान की भक्ति में लग गई। अब उसने सोचा मेरा बेटा तो असुर प्रवृत्ति का हो रहा है, पर मेरे बेटे को मैं थोड़ा ना थोड़ा शंकर की भक्ति में लगाऊंगी। तो माँ क्या करती, जब बेटा छोटा था तो उसके हाथ में पूजन का सामान दे देती और कहती चल मंदिर तक मुझे लेकर चल, चल मंदिर में सामान रखकर तू खेलने चले जा। तुम खेलने चले जाना। और देखो घर के जो बुजुर्ग करते हैं, बच्चे उसको पूरा कैच करते हैं। प्रत्येक घर में अगर कैमरे नहीं भी लगे हैं तो घर में एक कैमरा जरूर है, वो तुम्हारे घर का पोता पोती, तुम्हारे घर के छोटे छोटे बच्चे वो कैमरा हैं जो 24 घंटे कैच करते हैं और रात को मम्मी को जाके पूरा क्लीन करते हैं। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी की गोद में जाकर बैठ गया और दादी की गोद में जाकर बैठकर बोला, दादी, ओ दादी। दादी बोली, क्या है रे? प्लीज एक बार तू टें बोल, टें। दादी बोली, ये टें क्या होता है? नहीं तू प्लीज एक बार टें तो बोल, बस यूं बोल दे टें। दादी बोली, मैं नहीं बोलूंगी, पहले बता मुझसे टें क्यों बोलवा रहा है? दादी प्लीज तू टें बोल। दादी ने 5 रुपए दिया कि ले बताना मुझे टें क्यों बोल। नहीं दादी तू पहले टें बोल। दादी ने कहा पहले मुझे बता कि तू मुझसे टें क्यों बुलवा रहा है। 5 रुपए दूंगी तेरे को, तू मुझे बता कि मुझसे टें क्यों बोल। दादी पहले 5 रुपए दे फिर बताऊंगा। दादी ने 5 रुपए दिए, ले बिस्कुट खा लेना, ठीक है। अब बता मुझसे टें क्यों बोल रहा। दादी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टें बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी। जब ये बुढ़िया टे बोलेगी तो पूरी जायदाद अपनी हो जाएगी। इतने में दादी ने एक धरके दिया, बता मेरे मरने की प्लानिंग कर रहा है। कैमरे हैं बच्चे, कैमरे। इसलिए सोचना मत कि तुम्हारे घर में कैमरा नहीं है, लगा है। और ये कैमरे सबसे ज्यादा काम कब करते हैं? जब घर में बुआ आती है। जब घर में बुआ जी आती है ना, तब बच्चे बहुत काम करते हैं। दादी के कमरे से बाहर ही नहीं जाते, क्योंकि बुआ दादी के कमरे में रहती है।
और पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा। इतने में दादी भी कभी कभी गुस्से में कह देती, जा पढ़ाई करने बैठ, जा, मम्मी बुला रही, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, जा पढ़ाई कर ले, नहीं मैंने सब कर लिया, मम्मी को बुलाऊं तेरी, जा पढ़ने। मम्मी ने कहा था जब तक दादी रहे, दादी जब तक बुआ जी रहे, दादी के कमरे में ही रहना, देखना क्या क्या दे रही है। कैमरा, पूरा कैमरा। अब वो घंटा कर्ण की मां ने वो छोटे से बालक को पूजन का सामान दे दिया, ले मंदिर ले जा। मंदिर ले जाता और मंदिर में रखकर बाहर चले जाता। बाहर जाने के बाद वही असुर का काम करता, कहीं किसी के बच्चे को कुएं में धकेलाता, कहीं किसी को मारता, कहीं किसी को गाली देता, कहीं किसी को अपशब्द कहता, किसी को टोकता, यही काम गलत गलत करता। सारी शिकायत माँ के कानों में आती। माँ बड़ी दुखी हो गई। माँ ने सोचा मेरे बच्चे को मैं भगवत भजन में लगाऊं कि ऐसे काम में लगाऊं। तो माँ ने विचार करा मेरे बच्चे को मैं गलत कर्म में ना लगाऊंगी। और माँ अपने बेटे को अब विचार करने लगी कि इसको शिव के पास में ये जो मंदिर में जो घंटा बंधा है, इस घंटे से अपने बेटे को बांध दूंगी और पूजन में बैठ जाऊंगी। घंटे से बेटे को बांध दिया, बेटा बंधा रहता। माँ को लगा कि मेरे बेटे को मैंने एक बार घंटे से बांधा और मेरा बेटा बाहर नहीं गया, मतलब मेरा बेटा मेरा कहना मानेगा, तो अब तो मैं इसको शंकर की भक्ति में लगा सकती हूँ, शिव की आराधना में लगा सकती हूँ। और माँ ने अपने बेटे को शंकर भगवान की आराधना में लगा दिया। इतनी शिव की भक्ति में बेटे को लगाया कि बेटे से कह दिया शिव के सिवा कहीं अपने चित्त को मत लेकर जाना, और सुनो शंकर के सिवाय कुछ अपने कानों में दूसरा जाए ही ना, इतना याद रखना। बेटा शिव की भक्ति में इतना डूब गया, इतना डूब गया कि कहीं मन लगता ही नहीं। एक दिन वो बेटा शिव की आराधना कर रहा था और उसके मन में आ गया ये संसार सागर में मेरा जन्म मिथ्या है, अब तो मुझे मुक्त होना है, मुक्त होना। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? मुक्ति के लिए करना क्या पड़ेगा? कोई आपसे कहे कि तुम्हें मुक्त होना है तो मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमारे यहाँ एक पूर्व में एक बहुत अच्छा भजन किसी ने गाया है, मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? सत्य संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाए सभी रोगों की। मुक्ति से आत्मा को धन कर ले, भक्ति से आत्मा को तर कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले। भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भजन से ही आत्मा का मेल धुल जाएगा, भजन से ही आत्मा का मेल धुल जाएगा। बस ये स्मरण। तो माँ ने कहा कि तू क्या चाहता है? मुझे मुक्ति चाहिए। तो का सत्संग कर। अब माँ ने कहा था शंकर की कथा के सिवा, शंकर के भजन के सिवा, शंकर के स्मरण के सिवा, शंकर की भक्ति के सिवा कुछ मत सुनना। और माँ ने कह दिया सत्संग कर। चले गया एक प्रवचन में जाकर बैठ गया वो कर्ण, और जो कर्ण सत्संग में जाकर बैठा और वहां पर शंकर जी की चर्चा चालू हुई। इसको बड़ी प्रसन्नता हुई। शिव जी की चर्चा होने के बाद में जैसे ही दूसरी चर्चा चालू हुई और कर्ण ने अपने कानों को दबाया और भाग गए। शंकर के सिवा कुछ भी, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। मन नहीं लग रहा। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। गुरुजी मेरा नाम दीक्षा रविंद्र पाटिल है। मैं सुभाष नगर सूरत की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं।
दीक्षा रविंद्र पाटिल, सुभाष नगर, सूरत की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 6 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि संतान का सुख नहीं आएगा। हम लोग हिम्मत हार गए। तब हमने, जब आंखों से आंसू बहता, तब किसी ने एक बार हमें बताया कि शिव के मंदिर में जल चढ़ाओ, पशुपति व्रत करो, सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय करो। तब हमने पहली बार सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय करना चालू किया। गुरुजी 4 बार पशुपति व्रत, 4 बार सफेद आंकड़े की जड़ करने के बाद गर्भ रुका नहीं, तब भी मन में शिव के प्रति भरोसा पूरा केंद्रित रहा। फिर हमने वापिस भरोसा शिव पर करा और शंकर जी के मंदिर में फिर जाकर सफेद आंकड़े की जड़ और पशुपति व्रत किया। 4 पंडाल में कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से वहां की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगाया और आज बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। अगला पत्र है रेणु देवी पति राजकुमार सेन। मोबाइल नंबर मेरा यह है। मैं ग्राम भादवा, तहसील परबतसर, जिला डीडवाना, कुचामन, राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गुरुजी बाबा की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर उसकी जॉब नहीं लग रही थी। उसने 7 बार एयरफोर्स का एग्जाम दिया पर नहीं हुआ। बाबा से प्रार्थना करते रहे और बाबा से निवेदन करते करते तब आखिरी में मेरे लड़के ने पशुपति व्रत करा। आप कहते हो कि मेहनत 4 गुना करना, मेरे बेटे ने और मेहनत करना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से पशुपति व्रत करा, सोमवार का व्रत करा और बेटे ने फिर वापिस जो आप कहते हो बेलपत्री में शहद वाला प्रयोग करा और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा एयरफोर्स में सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं ललिता दीपक पाटिल, दस्तान गांव, तहसील पलसाना से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे पर मैं माँ नहीं बन पाई। हमने जलगांव से लेकर मुंबई तक इलाज करवाया, गुजरात में अपना इलाज करवाया पर कोई भी सफलता नहीं मिली। हमने 25 लाख रुपए इलाज में खर्च कर दिए पर उसमें भी सफलता नहीं मिली। तब किसी के कहने पर मैंने भगवान शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना प्रारंभ करा। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई, पंडाल में बैठकर कथा सुनी, वहां की मिट्टी को गर्भस्थ लगाया और बाबा की कृपा से आज शिव जी ने ऐसी कृपा करी कि 12 साल के बाद मेरे घर में भगवान ने संतान दे दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव शिव है, शंकर शंकर है। आज कथा का कौन सा दिन है? जम के बोलो जरा। चौथा। कितने दिन बचे? 3 दिन। परसों कथा की शिवरात्रि हो जाएगी और समापन वाले दिन सुबह कथा 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी। तुम अपने घर, हम बाबा के धाम। पर केवल इतने तक कथा नहीं, इस कथा के पंडाल में सूरत में बैठकर बाबा से ऐसी प्रार्थना करना, भूमि पर बैठकर बाबा से ऐसा निवेदन करना कि बाबा मेरा मनोरथ जिस कामना के लिए मैं आई हूं वो कामना पूरी करना। तो 16 तारीख से जो बड़ौदा में 22 तारीख तक कथा है उसमें मेरा भी पत्र पहुंच जाए, ऐसी कृपा कर देना। उससे प्रार्थना करो, निवेदन करो। और शिव के सिवा दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। घंटा कर्ण ने भगवान शंकर की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया, मन नहीं लगा। जब तक प्रवचन में बैठे शिव जी की चर्चा चली तो उनका मन लगा रहा और शंकर की चर्चा जैसे ही बंद हुई, घंटा कर्ण ने अपने कानों को बंद करा और चले गया बाहर। शिव की तो चर्चा ही नहीं हो रही। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव चर्चा, शंकर की कथा, शिव पुराण
3 दिन की मिल जाए, 5 दिन की मिल जाए, 7 दिन की मिल जाए, जितने दिन की मिले उतने दिन यदि आप पंडाल में बाबा से प्रार्थना करते हो तो बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करता है। ऐसा नहीं है कि कथा 3 दिन की हो गई तो भगवान ने कम दिया, 5 दिन की हो गई तो कम दिया, 7 दिन की हो गई तो ज्यादा दिया, ऐसा नहीं है। आप जिस भाव से पहुंचे हो। डबरा मध्य प्रदेश में 3 दिन की कथा है, 11, 12 और 13 फरवरी, और 14 फरवरी से 20 फरवरी तक रुद्राक्ष उत्सव, 3 दिन। तो कई लोगों ने कहा 3 दिन में शिव महापुराण की कथा हो सकती है, क्यों नहीं हो सकता। शिव महापुराण की कथा तो वो कथा है, आप भगवान शंकर को अगर मंदिर में बैठकर मात्र 2 मिनट भी अगर भगवान को याद कर रहे हो तो समझ लेना वो शिव पुराण की कथा ही है। उसको स्मरण किया है हमने, याद किया है हमने। तुम जहां बैठकर उसको याद करोगे वो तुम्हारे दुख मिटाने के लिए तैयार बैठा है। और उसको याद कब किया जाता है, जब तकलीफ में व्यक्ति होता है, तभी तो परमात्मा के द्वार जाता है। वो एक फिल्म का एक बहुत अच्छा एक लाइन है, एक अच्छी लाइन है, वो आप लोग, वो हम पहले भी एक बार गुनगुनाए। भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कौन याद आता? वो परमात्मा। जब तकलीफ आती है, जब दुख आता है, जब कष्ट आता है, पहले दुनिया के लोग कहते थे एकदम दर्द आया तो कहते ओ मम्मा, ओ मम्मी, ओ माँ, और आज दुनिया के लोगों को अगर जरा सी भी तकलीफ आती है तो दौड़कर 1 लोटा जल भरकर ओ बाबा, ओ कुबरेश्वर बाबा, ओ भंडारी, ओ शिव, ओ मेरा सोमनाथ, ओ मेरा नागेश्वरनाथ, ओ मेरा भोलानाथ, तब उसको शिव याद आता है कि भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। वो हर पल याद आए, हर घड़ी याद आए, हर क्षण याद आए। 21,600 श्वास में से हर श्वास में जब तकलीफ आए तब शिव याद आना चाहिए, तब शंकर याद आना। किसी ने कहा पत्र में छोटू भाई एक पत्र में एक बात लिखी बड़ी सुंदर। गुरुजी पत्र पढ़िएगा जरा, आप भी पढ़ो। गुरुदेव चरणों को कोटि कोटि प्रणाम, केम छो मजामा, ठीक है, केम छो मजामा। गुरुदेव हम लोग सोमनाथ गुजरात से आए हैं, बड़ी आशा लेकर 7 दिन की कथा सुनने आए, मगर गुरुदेव इतना मन लगाते हैं हम कथा में, पर ना जाने ये सामान बेचने वाले फेरी वाले कहां से आ जाते हैं, हमें डिस्टर्ब कर जाते हैं। लाइन लिखिए छोटू भाई तुम्हारे लिए, छोटू भाई से निवेदन है कि ये कार्यकर्ताओं को बोलकर जो अंदर फेरी वाले सामान बेचने आते हैं उनको हाथ जोड़कर मना करें, जिससे हम दिल से बाबा की कथा का तत्व श्रवण कर। छोटू भाई आपसे प्रार्थना करिए कि हम बहुत दूर दूर से आए हैं कथा सुनने के, बहुत दूर से। मैं पूरी टीम को, पूरे यजमानों को और गौशाला समिति को धन्यवाद देती हूँ जो इतनी सुंदर कथा, हम सोमनाथ वाले, हम वहाँ से कथा सुनने सौराष्ट्र से आए हैं, कथा का रस तत्व मिल रहा। मतलब वही बात आ गई कि मन परमात्मा में लगा हुआ, चित्त परमात्मा में लगा, तो परमात्मा में जब मन लग जाता है तो फिर कोई दूसरा भाता ही नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते
शिव के सिवा कुछ ना याद आए, शंकर के सिवा। घंटा कर्ण की कथा कर रही है, असुर की कथा कर रही है, मन नहीं लगा, दौड़ पड़ा। सत्संग में जब तक शंकर की चर्चा चल रही थी तब तक रुका, शंकर की चर्चा बंद तो दौड़ पड़ा, घर पहुंच गया। माँ ने पूछा क्यों, तू तो सत्संग में गया था, कथा सुनने गया था। हाँ माँ, सत्संग में गया था, पर वहां शिव की कथा अर्थात शंकर का गुणगान नहीं मिला। दूसरी बात मिली, तुम्हें भाग कर आ गया, शिव के सिवा मेरा मन नहीं लगता। तो फिर तुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा? अब फिर वापिस घंटा कर्ण बैठ गया तप करने के लिए, साधना करने के लिए, शिव की भक्ति के लिए। तब भगवान देव अधिदेव महादेव खुद एक ग्वाले का रूप रखकर आ गए और घंटा कर्ण के सामने जाकर खड़े हो गए। शंकर जी ने कहा, घंटा कर्ण क्या बात है? कहा, बाबा आप कौन हो? तो कहा, मैं यहां से निकल कर जा रहा था, आपकी भक्ति को देखकर रुक गया हूं। क्या चाहते हो? मुक्ति चाहता हूं, केवल मुक्ति। हाँ, मुक्ति चाहता हूं। ठीक है, मिल जाएगी। एक काम करो, सत्संग करो। सत्संग करने गया था, पर शंकर जी की कथा कम मिलती है तो हम मन नहीं लगा, शिव के बिना मन नहीं लगता, शंकर की कथा में ही मन लगता, बाकी का कहीं। तो फिर एक काम करो, तुम चले जाओ ऊपर, मैं तुम्हें एक वर देता हूं, इसी शरीर से तुम बैकुंठ में भगवान नारायण के पास जाकर सत्संग कर सकते हो। इसी शरीर में। मैं असुर हूं, राक्षस हूं, क्या मैं जिंदा की जिंदा भगवान नारायण के बैकुंठ धाम में बैठकर शिव की कथा सुन सकता हूं? हाँ, जाओ। कल कथा में कहा था, एक काशी और एक शिव महापुराण का निवास। एक काशी का निवास और एक शिव महापुराण का निवास, ये दोनों निवास शिव की आज्ञा के बिना मिल ही नहीं सकते, शंकर की आज्ञा के बिना। महाराज शिव के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। जाओ, मैं इस शरीर से चला जाऊं? हाँ जाओ। अब जैसे ही वो असुर घंटा कर्ण बैकुंठ की ओर जाने लगा शिव जी की कृपा से, और जैसे ही पहुंचा तो वहां पर तो बीच में मिल गए देव ऋषि नारद, और देव ऋषि नारद मिलते से बोले, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। जो सुना श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अब तो घंटा कर्ण ने सोचा कि शंकर जी का तो नाम ही नहीं मिल रहा, यहाँ तो सब भगवान का नाम उच्चारण कर रहे, पर शिव का नाम। अब भगवान ने कहा था बैकुंठ में जाएगा, भगवान विष्णु कथा कहेंगे तो वो शिव का नाम लेंगे, शिव कथा तुझे मिलेगी, जा। शंकर जी करते हैं राम कथा, भगवान राम करते हैं, भगवान विष्णु करते हैं शिव कथा। जाओ। और महाराज चले, और जैसे ही पहुंचते सही, जैसे ही उनको लगा यहां तो अन्य नाम ले रहे हैं पर शिव का नाम नहीं, दौड़ा असुर, वापिस आया और मां ने जिस घंटे से बांधा था मंदिर में, उसी मंदिर के घंटों को खोल लिया और अपने कानों में बांध लिया, और फिर पहुंच गया बैकुंठ में। जैसे ही कोई दूसरा नाम लेता था तो घंटा कर्ण घंटा बजाता था, मेरे कानों में दूसरा नाम नहीं जाना चाहिए, मेरे कानों में तो केवल शिव का नाम जाना चाहिए। कानों में घंटे बांध लिए थे, इसलिए उस असुर का नाम क्या पड़ गया था? घंटा। कानों में घंटे बांध। और महाराज जैसे ही वो कानों में घंटे बजने लगे, फिर कुछ दूसरा सुनाई ना दे, केवल शिव 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 शंकर, कुछ नहीं। और भगवान शंकर जब आनंद के साथ में, जब शिव के नाम का उच्चारण नित्य प्रति, शिव के नाम का उच्चारण नित्य प्रति, तो जीवन का एक आनंद, जीवन का एक सुख अपने आप प्राप्त। एक संत के मुख से सुना था कि जब हम शिव नाम का उच्चारण करते हैं तो हमारा जितना भी जीवन का दोष है, पाप है, जो खाते में लिखा हुआ होता है वो सब कट जाता है। जो खाते में लिखा है वो सब कट जाता है।
जिसके भाग्य में जो लिखा, जितना लिखा उसे उससे उतना प्राप्त। आ जाइए, हो जाए। बधाई हो। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बेटे का एयरफोर्स में सर्विस लगा बाबा की कृपा से। आ जाइए। आपकी देवरानी के यहाँ 6 वर्ष के बाद में संतान की प्राप्ति हुई। जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए। बधाई। महाराज, सबका हिसाब मेरे बाबा के पास में, सबका हिसाब। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात कहें, दिल से प्रार्थना करें, बाबा को मन का भाव कहें, हृदय से विनय करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। ये कथा 10 तारीख तक चलेगी। 2 बजे से 5 बजे तक चल रही है सूरत नगर में। इसके बाद में 16 तारीख से 22 जनवरी तक बड़ोदरा गुजरात में शिव महापुराण की कथा बाबा की कृपा से होगी। फिर 27 जनवरी से 31 जनवरी तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा प्रयागराज खाक चौक महावीर मार्ग पाटुन पुल नंबर 1 माघ मेला प्रयागराज में कथा का क्रम रहेगा। फिर 11, 12, 13 डबरा मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय शिव पुराण रहेगी। फिर 14 से 20 तारीख तक शिव महापुराण की कथा रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर रहेगा। ये विरल कथाएं निरंतर बाबा की कृपा से चलती हैं और बाबा ही इसको चलाता है। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें। साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा। शिव को अपने मन का भाव कहिएगा और हृदय से निवेदन करिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय
शमशान वासी हमारा हो भोला, सब दुख काटो हमारा, हो भोला, सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, वो गर्दानी त्रिकालदर्शी, कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। घंटा कर्ण ने अपने कानों में बड़े बड़े घंटे बांध लिए। कोई दूसरा संवाद ना सुनाई दे। और हमारे बीच में संत कथाकार पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत करेंगे। घंटा कर्ण ने अपने कानों में घंटों को बांध लिया और कोई दूसरा संवाद ना सुनने को मिले। और जब भगवान शंकर से स्नेह हो जाता है, भगवान शिव से प्रेम हो जाता है, शिव की अविरल भक्ति में व्यक्ति जब डूब जाता है तो उसे कुछ फिर दूसरा नहीं सुनता। जैसे शिव महापुराण के जो श्रोता होते हैं, जो कथा को बाबा से अपने मन का भाव कहने के लिए आते हैं, वो बैठते हैं, कथा का इंतजार करते हैं, कथा चालू होती है, आरती तक वो बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहते हैं। और आरती होने के बाद जब भूमि को नमन करते हैं, उस रज को लगाकर बाबा से अपने दिल की बात कहकर जाते हैं, तो बाबा उनके मनोरथ को पूर्ण जरूर करता है। शिव सुनता है, हृदय से स्वीकार करता है। आ जाइए, वो हृदय से सुनता है। बिल्कुल बाबा की कृपा, तब ठीक है ना, सब शिव कृपा लो। आप ही लो, ठीक है। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन में हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले। घंटा कर्ण ने अपने कानों में घंटों को बांध लिया, फिर पृथ्वी पर आए, फिर गए। अब ऊपर जाकर जब शिव की लीला का बखान स्वयं नारायण ने करना प्रारंभ करा, तब घंटा कर्ण बैठकर कथा सुनते रहे। फिर कोई कुछ बोल देता तो घंटा कर्ण अपने कानों में घंटे बजाने लगते। मन ही नहीं लगता। और कितनी सुंदर बात अभी प्रथम में भी कही कि शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं
घंटा कर्ण का कहीं मन नहीं लगता, नीचे आ गए, फिर गए कथा श्रवण करी, फिर आ गए, और आने के बाद अभी भी ये चित्त में रम गया कि अब करूं तो करूं क्या। भगवान देवादिदेव महादेव फिर वापिस एक सुंदर ग्वाले का रूप धर कर आते हैं, और ग्वाले का रूप रखकर भगवान देवादिदेव महादेव घंटा कर्ण के पास जाकर कहते हैं, रे घंटा कर्ण, अब तुम एक काम करो, बद्रीश की भूमि पर जहां बेरों के पेड़ लगे हुए हैं, पौधे लगे हैं, उस बद्रीश की भूमि पर बैठकर भगवान नारायण की स्तुति करो। तो घंटा कर्ण ने कहा, मैं तो केवल शंकर जी को मानता हूं, शिव जी के सिवा मैं किसी को मानता भी नहीं, मैं भगवान शंकर के सिवा किसी को भजता ही नहीं, और आप कह रहे हो कि नारायण की भक्ति करो। शिव ने नारायण की भक्ति का पथ बताया, और घंटा कर्ण नारायण 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 जब जपने लगा बद्रीश भूमि पर, तब भगवान श्री हरि को उस बद्रीश वन में जाकर घंटा कर्ण को दर्शन देना ही पड़ा। देना, दुनिया के लोग कहते हैं बद्री विशाल की भूमि पर बद्रीनाथ जी किसके लिए आए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है बद्री विशाल की भूमि पर बद्रीनाथ जी शंकर भगवान के एक भक्त घंटा कर्ण के लिए